चलिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं 16 नंबर लेक्चर नंबर आपको डाल दिया है। 16 लेक्चर नंबर आपको मैं डाल दिया हूं, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज चलिए, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। जैसे मान करके चलिए कि ऐसा चार्ज है, एक चार्ज यहां पर है Q1, एक चार्ज यहां पर है Q2, एक चार्ज यहां पर है Q3, एक चार्ज यहां पर है Q4, और आपको मान लीजिए कि यहां पर जो है Q चार्ज पर फोर्स निकालना है सबके कारण। तो कहता है ना कि ये दो चार्ज के कारण जो फोर्स होता है ये थर्ड से क्या होता है, अनइफेक्टेड होता है, मतलब कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इस बात को याद रखिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कि दो पॉइंट चार्जों के बीच जो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है थर्ड चार्ज से। यानी थर्ड चार्ज जो रखा हुआ है उसके प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चार्ज रहे या न रहे, इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ही। क्लियर है ना। तो इस चार्ज के कारण फोर्स मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों प्लस लेकर के चलिएगा तो इधर रिपेल करेगा, और दिस इज F3, और इसके कारण मान लेते हैं कि फोर्स जो है इधर लग गया, दिस इज F1, और इसके कारण तो फोर्स इधर हो गया, और F2 के कारण फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, दिस इज F2। अब देखिए, ये इसके कारण फोर्स जो होगा कहीं ऐसे होगा। तो जितना भी चार्ज के कारण अलग अलग फोर्स लग रहा है, यदि रिजल्टेंट फोर्स देखा जाए तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सबका वेक्टर सम हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन F4। n तक रहेगा तो n तक हो जाए। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज और है, ये Qn है, तो इसको कहां तक कीजिएगा, एंड सो ऑन Fn। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऐसे लिखे ना, इफ F1 if F1, F2, F3 and so Fn be the individual forces due to point charges then according to superposition principle, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलिए या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलिए, बोथ आर सेम। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स, नेट बोलिए या रिजल्टेंट, विल बी, सबका वेक्टर सम हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, सबका वेक्टर सम। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो यदि बहुत सारा चार्ज है और सबके कारण जो है फोर्स F1, F2, F3 दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा
उस अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, सबके वेक्टर सम के बराबर होता है। क्लियर है ना? चलिए, तो पीछे जितना भी हम देखे थे सबको क्या करते थे, वेक्टर सम ही करते थे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको कह देगा क्वेश्चन में कि ये यूनिफॉर्मली रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। इसको चार्ज को जो है यहाँ पर दिखाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ऐसा है। इसके कारण r डिस्टेंस पर, यहां से डिस्टेंस है r और ये लेंथ है l, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा जब q चार्ज रखेंगे तब, और इस पर टोटल चार्ज है प्लस q। क्लियर है ना? तो इस पे फोर्स आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, चलिए देखिएगा। अब वेरिएबल वाला टोटल है, टोटल ये वेरिएबल का क्वेश्चन है। जब भी वेरिएबल आता है तो हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस की ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड of linear charge density lambda as shown in figure। यही आपको क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। चलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है ना? इसको लिख सकते हैं एल लेंथ पर चार्ज क्यू है तो यूनिट लेंथ पर क्यू बाई एल, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब चलिए, इसके कारण हमको निकालना है फोर्स। चार्ज कितना है, प्लस क्यू। यहां से r डिस्टेंस पर आपको निकालना है और लेंथ कितना है, l। तो यहां पर q चार्ज रखिएगा तो कितना फोर्स लगेगा उसी को निकालने जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री कट कर लीजिए। इस पे चार्ज कितना है, dq। तो dq का वैल्यू निकाल सकते हैं। यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो लैम्डा dx, और कितने दूरी पर लिए हैं, x दूरी पर। थिकनेस कितना, dx। क्लियर है? तो इसके कारण जो है आप फोर्स पहले निकाल लीजिए। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो निश्चित रूप से फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। और इस चार्ज के कारण, dq चार्ज के कारण फोर्स ज्यादा लगेगा का, बहुत थोड़ा सा। देखिए छोटा को दिखाने के लिए डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डी से। आपको बताए थे कि सबसे बड़ा चेंज डेल्टा होता है, उसके बाद डेल, उसके बाद डी, सबसे ये छोटा भाई होता है। काफी स्मॉल चेंज को हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो डीक्यू चार्ज के कारण फोर्स भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा, इसलिए उसको हम लिए हैं डीएफ। तो चलिए डीएफ कितना हो जाएगा, डीएफ को आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह हो जाएगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस होगा ना, के क्यू, और डी क्यू के जगह हो जाएगा लेमडा dx। यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा, तो dx लेंथ पर लेमडा dx, और r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये रहा। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर dx लेंथ कट कीजिएगा तो इसके कारण भी फोर्स उधर ही होगा, फिर dx कट कीजिएगा तो इसके कारण भी उधर ही, फिर dx कट कीजिएगा तो उसके कारण भी उधर ही। तो सब का डायरेक्शन सेम रहता है,
तो रिजल्टेंट क्या करते हैं, सब का सम ले लेते हैं ना, तो सब का सम कीजिएगा तो चलिए सम बोला जाए मतलब क्या, इंटीग्रेशन। देखिए ना एस होता है समेशन, इसी को ऐसे करते जाइए इंटीग्रेशन बन गया। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जब भी जोड़ने का काम आए तो क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो नेट फोर्स हो जाएगा एफ बराबर के क्यू, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए और dx बाई, और ये कहां से कहां लिमिट होगा देख लीजिए, x का वैल्यू कहां से कहां चेंज करेगा। तो यहां पर कट कर देते x 0 होता है, यहां कट करेंगे तो l होगा, तो 0 से लेकर के l तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए क्या कीजिएगा बोलिए, -1 बाई r प्लस x इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप लोग पढ़े हैं। माइनस को उसमें कर देंगे तो लिमिट क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो f बराबर के क्यू लेमडा, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई आर प्लस एक्स, लिमिट फ्रॉम L टू 0, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो कितना हो जाएगा, 0 पुट कीजिएगा x की जगह तो 1 बाई आर, माइनस L पुट कीजिएगा तो r प्लस L। क्लियर है। तो ये आपका आंसर रहा। k की जगह पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। इसको एलसीएम भी ले सकते थे, यही आपका आंसर रहा। क्लियर है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में और एडवांस में पूछा जाता है, और कभी कभी नीट में, तो आप इसको रेडी कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा करके आप नोट करते चले जाइएगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर। और ध्यान दीजिए इधर, यदि लेमडा के टर्म में ना होकर के ऑप्शन क्यू के टर्म में होगा तब क्या करेंगे। तो लेमडा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना, क्यू बाई एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। तो आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। ये रहा, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट साइड। तो ये सब का डायरेक्शन जोड़ेंगे तो किधर होगा, राइट साइड ही आएगा ना। तो दोस्तों क्यू के टर्म में जो है आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, बस लेमडा की जगह केवल क्यू बाई एल पुट कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा किसके टर्म में, लेमडा के टर्म में, सॉरी किसके टर्म में आ जाएगा, क्यू के टर्म में। तो सीधे जो है लेमडा की जगह क्यू बाई क्या पुट कर देना है, एल। तो ये आ जाएगा आपका क्यू के टर्म में। और यदि क्यू के टर्म में दिया हुआ रहेगा, लेमडा के टर्म में निकालना हो तो क्या कर देंगे, क्यू बराबर लेमडा एल पुट कर देंगे, तो वहां से आपको लेमडा के टर्म में आ जाएगा। अब चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप घर पर बनाइएगा। यदि ऐसा है, क्या देगा कि मिड पॉइंट से ये बाइसेक्टर लाइन पर कितना होगा, इसको आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो बाइसेक्टर लाइन पर कितना होगा, निकल जाएगा ना। तो बाइसेक्टर लाइन पर कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये टोटल है लेंथ L, और यहां से L बाई 2 लेंथ। क्लियर है। यही जब रॉड ऐसा हो जाए और पॉइंट यहां रहे तब कितना होगा फोर्स, एक इंच के परपेंडिकुलर पर निकालना है। यहाँ पे
यहाँ पर क्यू चार्ज रखेंगे तब फोर्स क्या होगा, यहाँ पर क्यू चार्ज रखेंगे तब फोर्स होगा। इस पर चार्ज टोटल है प्लस क्यू। क्लियर है? तो इसको बनाइएगा। तो इस केस में क्या करना है कि एंगल ले लेना, एक अल्फा एक बीटा। क्लियर है? यदि अल्फा बीटा रहेगा, ये तो मिड पॉइंट हो गया ना, यदि ऐसा रहेगा तो मिड पॉइंट पर ना होकर कहीं यहां पर है, तब कितना फोर्स लगेगा? ऐसा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो यहां पर क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। क्लियर है ना? तो तीनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, कितना कितना फोर्स लगेगा। ये रहा आपका ये तीनों आप लोग बना करके आइएगा, कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसको हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा? Find the net force acting on plus Q charge kept at center of a uniformly charged semicircular ring. सेमीसर्कुलर रिंग के सेंटर पर रहेगा तो क्या चार्ज होगा? ऐसा है। सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखेंगे और इस पे टोटल चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, तो सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा? क्लियर है? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। सेम काम करना है। तो जब भी वेरिएबल केस होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन का काम करेंगे। देखिए यहां पर एक एलिमेंट्री हम लोग कट कर ले रहे हैं। टोटल चार्ज कितना है? प्लस क्यू। तो थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल बना रहा है और ये लेंथ कितना है? ये मान लेते हैं लेंथ है डी एक्स या डी थीटा। तो डी थीटा तो ये है। डी थीटा एंगल कितना बना रहा है? डी थीटा एंगल डी एक्स वाला क्या कर रहा है? डी थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से डी एक्स बराबर हो जाएगा आर डी थीटा। क्लियर है? डी एक्स बराबर आर डी थीटा। इसके कारण फोर्स किधर लग रहा होगा? रिपल्सिव नेचर इधर लग रहा होगा कि नहीं? क्लियर है? ये कितना लग रहा होगा? डी एफ लग रहा होगा। तो इसका हम लोग 2 कंपोनेंट कर देंगे। ये एंगल थीटा होगा तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। इधर हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए इधर
फिर यहाँ कट करेंगे तो उसका भी डीएफ होगा। तो दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, नहीं अच्छा इतना ही एंगल पर इधर लेंगे तो क्या होगा, इसके कारण फोर्स ऐसा हो जाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट इधर और एक इधर, और सेम एंगल पर लेंगे तो ये एंगल थीटा, तो इधर डीएफ कॉस थीटा होगा। तो डीएफ कॉस थीटा कैंसल, तो नेट नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा होगा दोस्तों, सिंपल समझे ना। यहाँ पर थीटा एंगल पर लीजिएगा तो क्या होगा, फोर्स इधर होगा। तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो इधर वाला डीएफ कॉस थीटा, इधर वाला डीएफ कॉस थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट एंड डायरेक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट जीरो। तो नेट नीचे की तरफ हो जाएगा ना। तो ये नेट नीचे की तरफ जो हो जाएगा, यही डीएफ साइन थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स डीएफ साइन थीटा, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। और कहाँ से कहाँ एंगल वेरी करेगा, यहाँ कट करिएगा तो थीटा जीरो, कट करते करते यहाँ कट कीजिएगा तो थीटा पाई हो जाएगा। तो जीरो से पाई। अब यहाँ पर देखिए डीएफ की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, के डी क्यू, इस पे चार्ज डी क्यू होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा मान लेते हैं, टोटल चार्ज क्यू मान लेते हैं। तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, और ये जीरो से कितना हो जाएगा, पाई, और इनटू क्या रह जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, फर्दर इसको करिएगा जीरो से पाई तक। के कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। डी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो डी एक्स की जगह इतना, तो डी क्यू की जगह देखिए यूनिट लेंथ पर चार्ज लेमडा है, तो डी एक्स लेंथ पर लेमडा डी एक्स, डी एक्स की जगह है आर डी थीटा, तो लेमडा आर डी थीटा। तो इसके जगह हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा इंटू क्यू साइन थीटा। आर स्क्वायर को तो बाहर कर लिए, तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। और कौन कौन कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो के लेमडा बाई आर नीचे हो जाएगा, और क्यू भी बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा जीरो से पाई। चलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलिए, कॉस थीटा होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कॉस की माइनस कॉस, माइनस कॉस। क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस, तो इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा माइनस, जीरो से पाई। अब इस माइनस को लिमिट में डाल दीजिए, अब न भी डाल सकते थे, तो आ जाएगा आपका के लेमडा क्यू बाई आर, और कॉस थीटा पाई टू जीरो। फर्दर देखिए के लेमडा क्यू बाई आर इंटू कॉस जीरो माइनस कॉस पाई, के लेमडा क्यू बाई आर कॉस जीरो वन, और ये माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 2k लेमडा क्यू बाई आर आ जाएगा। क्लियर है। के की जगह बहुत आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये चाहे तो आप ये ऑप्शन दे सकते हैं, या रिजल्टेंट फोर्स का 2 लेमडा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये से ये लेमडा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। नहीं, एक बार रह जाएगा ठीक। लेमडा के जगह क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो आप इसको एक आर बराबर क्यू बाई एल, एल नीचे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एल हो जाएगा कितना, टोटल रिंग का लेंथ हो जाएगा पाई आर। बोलिए टोटल रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर। तो यहां से क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये भी रिजल्ट आपको ऑप्शन में दे सकता है। क्लियर है ना? अरे टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ पर, एल बराबर पाई आर, इसलिए लेंडा बराबर क्यू बाई पाई आर लिख सकते हैं ना, यही तो किए हैं। तो आप ऐसा भी आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? तो आपको किसी के टर्म में ऑप्शन दे सकता है, इसके टर्म में, इसके टर्म में, इसके टर्म में, किसी के टर्म में ऑप्शन दे सकता है। तो हम बोलेंगे कि आप इसके टर्म में आंसर याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और इसका डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे की तरफ। तो इसका डायरेक्शन यदि देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर हो गया, डाउनवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले एक दूसरे को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा, इस टाइप का भी आता है। चलिए तो कुलम्स लॉ दोस्तों हर एक तरह से आपको मैं दिखा दिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जा करके घर पे बना जाइएगा। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन मैं करवा दिया, छोटा से लेकर के बड़ा छोटा सब। क्लियर है? तो आप इसको जा करके सोल्व कर जाइएगा। और ध्यान दीजिए इधर, और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बनाइएगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, ऐसा है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा यही आपको निकालना है। यहां पर पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट है। ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, और आधा कितना है, L/2, और यहां से भी ये आधा कितना है, L/2। तो बनाइएगा तो इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा इस पर, तो इसको निकालिएगा। एडवांस से सब के लिए आप लोग ये सब रेडी रखिएगा। क्लियर है ना? तो वहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? इस टाइप का हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, आप इसको रेडी कर जाइएगा। क्लियर है? चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, इसको आप माइंड में रखिएगा। ऐसा है, रेगुलर हेक्सागोन है, इसके एक्सिस पर क्या होगा फोर्स। क्लियर है? ये लेंथ है एल, तो एक्सिस पर भी लेंथ एल रहेगा, और यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रहेगा, तब फोर्स क्या लगेगा, बना सकते हैं क्या? तो ट्राई कीजिएगा ये घर पर, समझ गया ना? एक्सिस के एल लेंथ लेना है, यहाँ पर कितना होगा फोर्स, तो ये निकालिएगा। कैसे कीजिएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेना, तो इधर फोर्स लगा देगा, यहाँ से ये डिस्टेंस इधर फोर्स लगा देगा, सबका कंपोनेंट कर देना है और निकाल लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। तो एक्सिस देखिए ना, यहाँ पर डॉट दे दिए, मतलब किधर की तरफ है एक्सिस, आउटवर्ड, और उसी एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर लेना है, एल डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो कितना फोर्स लेगा। क्लियर है? फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है,
इसके एक्सिस पर जो है रेडियस है आर, एक्सिस पर x डिस्टेंस पर प्लस q चार्ज रख दिया है, कितना फोर्स लगाएगा ये भी बना सकते हैं। तो q चार्ज पर नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज q। shown in फिगर बना लीजिएगा। इस पे टोटल रिंग पर चार्ज दिया हुआ है प्लस q। क्लियर है? ऐसा है रिंग एक्सिस पर। तो यहाँ क्या कीजिए, एलिमेंट्री कट कीजिए और इस पर फोर्स इधर, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट ऐसे और ऐसे, इधर जस्ट लीजिएगा तो क्या होगा, फोर्स ऐसा तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल कर देगा, नेट ऊपर की तरफ होगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन का अंत नहीं है, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन में डील कर चुका है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग इसको हर हाल में आप लोग रेडी कर जाइए। तो देखिए, आपको हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवा दिया, कूलम्ब्स लॉ से हर एक तरह का क्वेश्चन डील किया, जितना बता दिए है ना कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें से क्वेश्चन जहाँ पूछा तो मैं जितना बताया हूँ उसी में से आएगा, एकदम फिक्स है 100%। अब बताइए, इसी तरह पूरे फिजिक्स को पढ़ जाइएगा तो क्या उम्मीद करते हैं IIT नीट नहीं निकल जाएगा, चुटकी में निकल जाएगा। तो हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब टोटल वीडियो जो है कूलम्ब्स लॉ को आप देख लीजिएगा हर हाल में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए, रेगुलर यदि हम वीडियो देते जाए ना तो मेरा सिलेबस फास्टली जाएगा, बात समझ गए। तो रेगुलर वीडियो देने के लिए आप लोग सबको जोड़िए, कम से कम 1000-2000 स्टूडेंट 3000 जोड़िए, और जोड़ने के बाद सबको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो अंदर से हमको भी खुशी हो जाएगा। डेली वीडियो डालेंगे, बहुत मस्त मस्त वीडियो डालेंगे, जितना आप उम्मीद भी नहीं किए, बहुत मस्त मस्त डालेंगे। तो आप अपने ग्रुप में सबको सर्कुलेट कीजिए, सबको कनेक्ट करवाइए टेलीग्राम से, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तब हमको अंदर से खुशी आएगा। और आप लोग नहीं करते हैं तो दुखी रहते हैं, इसलिए वीडियो लेट से डालते हैं, कभी एगो डाले फिर 2 दिन बाद डाले। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, आपको रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा एकदम 15 दिसंबर से पहले, यानी नवंबर में ही मान के चलिए ना, नवंबर तक, वो 15 दिसंबर लास्ट रहेगा, उसके पहले सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। तो जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं, ये जून में कम से कम 1000-2000 तक पहुंचवा दीजिए। और उसके बाद देखिए, रेगुलर वीडियो 1-2 डेली डालेंगे, एकदम मस्त मस्त वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।